तो क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग जानने वाले हैं नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार क्या होते हैं, गणना के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। तो बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। तो यदि आप अभी तक जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है नाउन। तो देखो, नाउन की डिफिनेशन आपको पता ही होगी कि नाउन किसे कहते हैं। इसको हिंदी में जो है संज्ञा बोलते हैं। तो नाउन की परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, किसी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में क्या होगी इसकी डेफिनेशन कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हो गई नाउन की परिभाषा। अब देखो, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या होती हैं, वो सब संज्ञा होती है, यानी कि नाउन होती है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब नाउन है। यार, नाउन की परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सबकी सब नाउन है। देखो वैसे भाई, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये भी नाउन है। मेरे हाथ में ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये भी नाउन है। अभी ये कपड़ा दिख रहा है, जिसे मैं साफ करूंगा इसको, ये भी क्या है, ये भी नाउन है। जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी नाउन है। ठीक है, अभी ये इंक देख रहे हो आप, ये भी क्या है, नाउन है। यहाँ पर लाइटें वगैरह लगी हुई है, सबकी सब नाउन है। शर्ट मैंने पहना है, ये भी नाउन है। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब नाउन है भाई। कमरा, घर जो भी है, सब सबके सब नाउन है। मोटरसाइकिल, ये सब की सब नाउन है। तो नाउन की परिभाषा याद करने से मतलब नहीं, आपको समझने से मतलब है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब नाउन है। तो डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नाउन के प्रकार समझ लेते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के प्रकार। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। तो पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। फिर दूसरा कॉमन नाउन होता है। तीसरा कलेक्टिव नाउन। फिर चौथा हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। फिर लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर हाँ, हिंदी में मैं इनकी लिख देता हूँ। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखो, हिंदी समझने के लिए है, बाकी इंग्लिश से मतलब है आपको। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाव या जो है गुणवाचक संज्ञा। भाव या गुणवाचक संज्ञा। देखो, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन एकदम डिटेल में जानने वाले हैं। कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद नाउन से रिलेटेड। तो नाउन की डेफिनेशन हम लोगों ने समझी। अभी नाउन के प्रकार देख लीजिए। यहाँ पर 5 होती है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग समझेंगे कि
कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कैसे पहचान लेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए और फिर एक एक करके सभी को डिटेल में जानते हैं। तो हम लोग समझेंगे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन, देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन हिंदी क्या लिखी थी इसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाई नाउन तो हमने समझ लिया है कि दुनिया में जितनी चीजें उन सबकी सब नाउन है, लेकिन अब अगर पूछा जाए कि अगर ये मार्कर है, हमने नाउन के 5 प्रकार पढ़े ना, अगर पूछा जाए भाई इसमें कौन सा नाउन है पांचों में से, इसका नाम बताओ, यानी अगर नाउन का नाम पूछा जाए तब इसी चीज को आपको समझना है कि आप किसी भी चीज को देखकर बता दो कि इसमें कौन सा नाउन है, यानी कि अगर नाउन का नाम पूछा जाए तब उसके लिए आपको इनको एक एक डिटेल में समझना पड़ेगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखो एक ऐसा विशेष नाम, एक ऐसा विशेष नाम जिससे केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान, एक ऐसा विशेष नाम जो केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के ऊपर लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस नाम से केवल एक ही लोगों को बुलाया जाए, जिसका जो नाम हो बस उसी को उस नाम से बुलाया जाए, वो होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, देखो विशेष नाम, एक ऐसा विशेष नाम कह रहा है। मान लेते हैं कि एक लड़का है, उसका नाम है राहुल। उसका क्या नाम है, राहुल। एग्जाम्पल से अभी आप समझ जाओगे। लड़का है जिसका नाम है राहुल भाई, और एक और लड़का है उसका नाम है रोहित। एक और लड़का उसका नाम है रोहित। अब देखो ध्यान से, एक लड़का जिसका नाम राहुल है, दूसरा लड़का जिसका नाम रोहित है। अब देखो, आप राहुल जिस लड़के का नाम है उसी लड़के को राहुल कहोगे, और जिस लड़के का नाम रोहित है उस लड़के को रोहित कहोगे। आप रोहित को राहुल कह के तो नहीं बुलाओगे और ना ही राहुल को रोहित कह के बुलाओगे। भाई इनका जो नाम रखा गया है ये विशेष नाम है, राहुल को ही आप राहुल कह लोगे, यानी कि राहुल को राहुल कहोगे, रोहित को राहुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि राहुल, रोहित का विशेष नाम रोहित है, इसलिए आप उसके विशेष नाम से उसे बुलाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे किसी गांव का नाम हो सकता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाजीपुर, हाजीपुर, और एक और गांव का नाम लिख लेता हूँ मैं पूरे मोती, पूरे मोती, हाजीपुर और पूरे मोती। अब देखो यहाँ पर भाई एक गांव जिसका नाम हाजीपुर है, दूसरा गांव जिसका नाम है पूरे मोती। अब हाजीपुर को हाजीपुर कहोगे आप पूरे मोती को आप हाजीपुर कह के तो नहीं बुलाओगे, क्योंकि इनके विशेष नाम दिए गए। अब जो इनके विशेष नाम दिए गए उन्हीं नाम से उनको बुलाओ आप। भाई दूसरे वाले के विशेष नाम से इसको क्यों बुलाओगे? अब इसका नाम पूरे मोती है, अब इसको हाजीपुर बताओगे क्या? नहीं, क्योंकि इसका जो विशेष नाम है वो विशेष नाम से बुलाओ आप। तो प्रॉपर नाउन आपकी समझ में आ गया होगा, यानी कि ऐसे विशेष नाम जिनका जो नाम हो बस उन्हीं को उन्हीं नाम से बुलाया जाए, जो केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के ऊपर लागू होते हैं, वो होते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ विलेज। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बात आ रही है विलेज की। देखो विलेज बहुत सारे होते हैं, विलेज बहुत सारे होते हैं। अगर पूछा जाए विलेज में कौन सा नाउन है, जैसे अभी हाजीपुर लिखा, आप बता दिया आपने कि हाजीपुर में प्रॉपर नाउन है राहुल, भाई सभी में क्या है प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर आपसे मैंने पूछा बताओ विलेज में कौन सा नाउन है, विलेज में कौन सा नाउन है, देखो ध्यान से। अब विलेज भाई एक तो होता नहीं, तो ऐसा कौन सा गांव है यानी कि जिसका नाम विलेज है? हाँ भाई किसी का नाम विलेज, विलेज बहुत सारे होते हैं, विलेज बहुत सारे होते हैं। ये विलेज जो है किसी भी गांव का इस विशेष नाम नहीं है, इस विलेज ये सभी गांवों के ऊपर लागू हो रहा है। देखो जैसे कि ये हाजीपुर क्या है, विलेज है, पूरे मोती भी क्या है, एक विलेज है। कि विलेज इन दोनों में क्या है, इन दोनों को हम विलेज कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? इन दोनों को अगर विलेज कह सकते हैं तो ये देखो ये विलेज इन दोनों में कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से भाई हाजीपुर को विलेज कह रहे हैं, पूरे मोती को विलेज कह रहे हैं, तो ये विलेज क्या है, विलेज इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये विलेज क्या है, कॉमन नाउन है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है।
देखो कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे प्रॉपर नाउन सेम उसी तरह कॉमन। प्रॉपर नाउन में क्या हम लोगों ने जाना है कि एक ऐसा विशेष नाम कि जो केवल एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान के ऊपर लागू होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन कॉमन नाउन क्या होता है कि एक ऐसा नाम जो सभी व्यक्ति वस्तु या स्थान के ऊपर लागू होता है। प्रॉपर नाउन केवल एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान के ऊपर लागू होता है, लेकिन कॉमन नाउन सभी व्यक्ति वस्तु या स्थान के ऊपर लागू होता है। जैसे जैसे मैंने यहां पर लिखा सिटी, यहां पर मैंने लिखा सिटी और फिर लिखा कंट्री। कहने का मतलब ये है कॉमन नाउन में कि एक ऐसा नाम जिससे हम कई लोगों को बुला सकते हो, एक ऐसा नाम जिससे हम कई लोगों को बुला सकते हो, वो होता है कॉमन नाउन। देखो जैसे सिटी, कंट्री है, बॉय है, गर्ल है। अब देखो ध्यान से यहां पर सिटी, सिटी एक तो है नहीं, जैसे कि मैं बात करता हूँ रायबरेली, रायबरेली, फिर मैं लिखता हूँ लखनऊ। बात हो रही है सिटी की, तो देखो सिटी के नाम दिए गए, अगर नाम दिए गए हैं तो ये हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। अगर नाम नहीं दिए गए, बात केवल सिटी की हो रही है, तो देखो ध्यान से रायबरेली भी एक सिटी है और लखनऊ भी क्या है, एक सिटी है। तो ये दोनों क्या है, सिटी है। तो सिटी क्या है, दोनों के ऊपर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों को हम सिटी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। जब दोनों को सिटी कह सकते हैं तो कॉमन नाउन हम लोगों ने क्या समझा है कि ऐसा नाम जिससे हम कई लोगों को बुला सकते हैं। तो ये सिटी जो शब्द है, इससे इसको भी बुला सकते हैं, इसको भी बुला सकते हैं। तो ये सिटी क्या है, सिटी कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से कंट्री, जैसे कंट्री में मैं इंडिया लिख लेता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये इंडिया भी एक कंट्री है और पाकिस्तान भी एक कंट्री है, यानी कि इंडिया को कंट्री कह सकते हैं और पाकिस्तान को भी क्या कह सकते हैं, कंट्री कह सकते हैं। तो ये कंट्री जो है इन दोनों के ऊपर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कंट्री शब्द से इन दोनों को बुला सकते हैं। जब इन दोनों को बुला सकते हैं इस शब्द से, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से बॉय है, गर्ल है, क्योंकि बॉय बहुत सारे हैं दुनिया में, उन सभी के विशेष नाम दिए होंगे, तो बॉय में कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर उनके विशेष नाम दिए हो राहुल, रोहित, राजन, तो उनके विशेष नाम जो होते हैं फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से गर्ल हो जाएंगे, अगर गर्ल के कुछ नाम दिए होंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। अगर केवल गर्ल की बात करेंगे तो गर्ल जो है कॉमन नाउन है। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या होता है आपकी समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर समझ में ना आया तो कमेंट जरूर करना, मैं फिर से जो है समझाने का प्रयास करूँगा।